अच्छा, तो मेरे बच्चों हम लोगों ने बेटा आपसे पहले ये बताया था कि मोंटे क्रिस्टो अपने घर में मौजूद है और वो पिस्टल से प्रैक्टिस कर रहा है। तो हम लोग सीन 2 पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो मोंटे क्रिस्टो बोलता है अपने दोस्त से, मॉरल से बोलता है कि मॉरल मैंने तुमको बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए बुलाया। तो मॉरल बोलता है तुम्हारी हालत देख के मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि तुम क्या कर रहे हो, तुम ड्यूलिंग करने वाले हो और तुमने यकीनन मुझे इसलिए बुलाया होगा कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा पार्टनर बनूं ड्यूलिंग का। तो मोंटे क्रिस्टो बोलता है बिल्कुल ठीक। मॉरल बोलते हैं एक बात तो बताओ तुम्हारा ओपोनेंट कौन है? कहता है कि एल्बर्ट है जो काउंट ऑफ मोर्सेफ का दोस्त है। तो मॉरल बोलता है एल्बर्ट, वो तो तुम्हारा इतना अच्छा दोस्त है, तुमने क्या कर दिया भाई उसके साथ? तो मोंटे क्रिस्टो बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया, अभी आधा घंटा पहले यहाँ पर आए थे भाई साहब और मुझे चैलेंज करके गए विषम के साथ। तो मॉरल कहता है तुम्हारा आंसर क्या था भाई? तो बोलता है कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैं बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं किया मैंने। और यही नहीं बल्कि मैंने उल्टा उसको चॉइस दी, हालांकि राइट्स के मुताबिक मेरा हक था कि मैं वेपन सेलेक्ट करता। मैंने कहा चलो जाओ तुम सेलेक्ट करो, क्या याद करोगे? और उसने पिस्टल सेलेक्ट करी है। तो मेरे बच्चों आई होप कि यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि पिस्टल उसने क्यों सेलेक्ट करी थी, ठीक है? अच्छा, फिर हम लोगों ने यहाँ पढ़ा कि मॉरल बोलता है कि अच्छा तुम क्या करोगे? तो बोलता है मैं एल्बर्ट के साथ क्या करूंगा, मैं जान से मार दूंगा उसको कल सुबह 10 बजे से पहले पहले। तो मॉरल अब घबराता है, कहता है कि भाई कोई तो प्रॉब्लम हुई होगी तुम दोनों के बीच में। कहता है मोंटी कि उससे प्रॉब्लम? कह रहा है पता नहीं यार, लेकिन शायद क्या पता हो सकता है कि एल्बर्ट जो है थोड़ा परेशान हो जो कुछ उसके फादर के साथ हुआ है। मॉरल बोलता है क्या इसमें तुम्हारा कोई हाथ था? तो मोंटी क्रिस्टो बोलता है हाँ मेरा इसमें हाथ था, बिल्कुल हाथ था। मैंने ही न्यूज़पेपर्स में वो पैराग्राफ पब्लिश करवाए थे जिसकी वजह से मॉर्सेफ की बेइज्जती हुई, और मैंने ही वो जो विटनेस भेजा था जब उसके बाप के ऊपर केस चल रहा था उन प्रूफ्स के साथ। तो लेट्स सी आगे क्या होता है भाई। चलो भाई मॉरल पढ़ो बेटा। मॉरल माशाल्लाह सो गया। And yet, Albert is your friend, my dear Monte Cristo. सिमरन, My dear Monte Cristo, what can your motive be? Ah, my motive. He fires at the target, and at the same moment, his Corsican steward इससे पढ़ते हैं बर्टिशियो। Bertuccio comes in. बर्टिशियो, Bertuccio comes in. ठीक है। पार्डन मी सर, देयर इज अ लेडी टू सी यू। What lady Bertuccio? शी wears a wheel over her face sir and I do not know her name. Rising. Well, Count, I will go about this business of the duel. Tomorrow morning, you say, in the Bois de Vincennes. I take it that Bisham will act as Albert's second. I will call his house immediately and will return to you when all is settled. अच्छा, और कश्यप तुमने डायलॉग कौन सा पढ़ा जरा देखो। Oh, sorry. अच्छा रुको, मसला नहीं है मसला नहीं है, जरा देखो भाई। अब क्या होता है यहाँ पर ना जो ये बोलता है, तो जब बताता है ना मोंटे क्रिस्टो बोलता है कि हाँ मैंने ही किया है। तो मॉरल बोलता है कि तो भाई लेकिन एल्बर्ट तो तुम्हारा करीबी दोस्त है, कुछ तो तुम्हारा मकसद होगा। कह रहा है हाँ मेरा मकसद। अभी ये बात कर रहे होते हैं कि उसका जो एक काम करने वाला बंदा होगा वो आता है कि कह रहा है सर आपसे कोई औरत मिलने के लिए आई है। तो मोंटे क्रिस्टो बोलते हैं कौन औरत? कह रहा है सर मैं पहचान नहीं सकता ना, मुझे उनका नाम पता है, उन्होंने नकाब पहना हुआ है, ठीक है, नकाब उन्होंने पहना हुआ है। तो मॉरल जो होता है वो देखता है कि कोई औरत भी मिलने के लिए आई हुई है। तो बोलता है कि चलो मैं जो है ना मेरा थोड़ी देर तक आता हूँ, मैं तब तक जो है ना जो कल जो ड्यूलिंग होने वाली है उसके तमाम मामलात को जरा मतलब पूरी सेटिंग वगैरह बना कर आया हूँ। लाइक एवरीथिंग वो इस तरह बोल रहा होता है मेरे बच्चों के, वो क्या कर लेगा, वो तमाम चीज़ों को अरेंज कर लेगा, कल के लिए जो पहले से अरेंजमेंट करनी है ना उसकी कर लेगा। तो कह रहा है मैं फिर वापसी आके तुम्हें इन्फॉर्म करता हूँ। अच्छा भाई, अब इसके बाद क्या हुआ? वो जाता है, क्या लिखा हुआ है, he goes out. As he passes through the doorway, he gives a curious glance at the wheeled lady who has been ushered in. The lady waits until Bertuccio has also gone and has closed the door after him, and then she throws aside the wheel. It is the Countess of Morcerf. अब क्या होता है, मॉरल जो है चला जाता है और वो देखता है कि औरत खड़ी हुई है, एक नज़र देखता है लेकिन फिर चला जाता है। उसके बाद जो बटिशियो होता है वो भी वहाँ से चला जाता है। मतलब यहाँ रूम में कौन कौन मौजूद है? वो औरत मौजूद है और मोंटे क्रिस्टो मौजूद है। औरत क्या करती है, अपना नकाब उतारती है, तो ये कौन होती है? द काउंटेस ऑफ मॉर्सेफ। चलो मेरे बच्चों बेटा शुरू हो जाओ, जल्दी जल्दी पढ़ो। मैंने सुमैया को कहा था और मैंने कश्यप को कहा था, चलो भाई पढ़ो। Coming forward, dentist, do not kill my son. Starting. How? Edmund Dantes?
Edmund Dantes, do you think I do not know you? Do you think I have not known you since you arrived in Paris? Do you think that I have not been long aware that the name of the Count of Monte Cristo looks better that? एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुको भाई, Recovering himself. एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, ये जरा बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझाने का बड़ा मजेदार पॉइंट है। काउंटर्स आज 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 फौरन से ना कोई बात नहीं करती और मोंटे क्रिस्टो को बोलती है, कहती एडमंड डांटेस डू नॉट किल माय सन। तो मोंटे क्रिस्टो अचानक से घबरा के था, एडमंड डांटेस कैसे? कहती एडमंड डांटेस, क्या तुम्हें सच में लगता है मैं तुमको नहीं जानती? क्या तुम्हें सच में लगता है कि जब से तुम पेरिस आए हो मुझे तुम्हारे बारे में कोई खबर नहीं थी? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं उस शख्स को नहीं जानती जो कि असल आइडेंटिटी तुमने काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो के पीछे छुपाई हुई है? क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं उस बंदे को नहीं पहचान पाऊंगी जिससे कभी किसी जमाने में मेरी शादी होने वाली थी? ठीक है, मतलब स्टोरी ना बड़ी अब यहाँ से बड़ी मजेदार हो रही है। पढ़ते हैं भाई, चलो आ जाओ मोंटे क्रिस्टो। सर सर ये पॉइंट बेट्रोथ रिपीट कर का दें। मतलब क्या हुआ? अच्छा, बिट्रोथ का मतलब मेरे बच्चों के मतलब कि द वन whom you are supposed to marry, मतलब कि जिससे आपकी शादी होने वाली हो। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। अच्छा, कौन बोल रहा है रिपीट करने का? सुमैया बेटा आप बोल रहे हो? सर आपकी वॉइस लैग करी थी जी। अच्छा, देखो, अब जो बोलती ना एडमंड डांटेस, तो वो अचानक घबराया था, कहता एडमंड डांटेस ये क्या हुआ? तो काउंटेस बोलती तुम्हें सच में लगा था मैं तुम्हें नहीं पहचान पाऊंगी? तुम्हें सच में लगा था कि जब से तुम पेरिस आए हुए हो मैं तुम्हें नहीं जानती? अरे भाई मैं जानती हूँ, मैं भला उस शख्स को कैसे नहीं पहचानूंगी जिससे कभी किसी जमाने में मेरी शादी होने वाली थी। बिट्रोथ, इसका मतलब ये होता है। ठीक, नाउ लेट्स सी मेरे बच्चों क्या होता है भाई, पढ़ो भाई कशफ। Recovering himself. Well, madam, you have found me out. What is your business with me? Firmly, Edmund, I know everything that has passed between you and my son. For the sake of our family name, he has challenged you, and tomorrow morning he will fight so. He has challenged me, madam. Yes, and tomorrow morning I shall kill him. The Countess of Morcerf shudders. I do not see how I can help killing him. My pistol, you see, never misses its aim. He turns and fires at the target. Coming forward suddenly and kneeling before him, Edmund, there was a time more than 20 years ago when you and I were to be married. I come to implore you, if you still recall those happy days, to spare the life of a mere boy who has done you no wrong. Madam, I have sought no quarrel with your son. It is he who has sought a quarrel with me. Edmund, for heaven's sake, hear me. It is you who provoked a quarrel by bringing disgrace upon our family. Why should you do such a thing? I ask you why. Why should I do such a thing? Madam, I beg of you to rise and seat yourself quietly in this chair. I will then answer your question by telling you a story. अच्छा The ये रुको, Countess of Morcerf. ठीक है, एक मिनट रुको। अब क्या होता है भाई, जब बात करना शुरू करते हैं ना तो आगे से क्या होता है भाई, काउंटेस जो है आगे आके बोलती कहती है कि देखो मतलब के मोंटे क्रिस्टो को बोलती है कि एडमंड, क्योंकि मेरे बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि मोंटे क्रिस्टो का मेरे बच्चों असल नाम है एडमंड डांटेस। मोंटे क्रिस्टो का असल नाम क्या है? एडमंड डांटेस। मैंने आपको जब इसका इंट्रो दिया था मैंने आपको बताया था कि ये जो इनके नाम है काउंट ऑफ मॉर्सेफ और काउंटेस ऑफ मॉर्सेफ, ये इनके रियल नेम्स नहीं है। ठीक है, तो जब बोलता है ना अच्छा ठीक है भाई आपने मुझे पहचान लिया, बताएं क्या चाहती हैं आप? तो काउंटेस बोलती कहती एडमंड देखो मैं जानती हूँ कि तुम्हारे और मेरे बेटे के बीच में क्या हुआ है। मेरा बेटा यहाँ पर आया था वही बदला लेने के लिए अपनी फैमिली नेम के लिए, उसने हमें चैलेंज किया है और तुम लोग जो है कल फाइट करोगे उसके साथ, क्या ये सही नहीं है? तो मोंटी क्रिस्टो बोलते हैं हाँ उसने मुझे चैलेंज किया है और कल जो है मैं उसको जान से मार दूंगा। मतलब उसकी माँ के सामने उससे बोल रहा है कि मैं कल जान से मार दूंगा। वो इसलिए क्योंकि अपनी गन उठाता है, निशाने की तरफ यूं करता है, शूट करता है और शूट जब निशाने पे आके लगता है ना तो फिर उसकी तरफ देखता है माँ की तरफ, कहता है वो इसलिए क्योंकि मेरा निशाना कभी चूकता नहीं है। ठीक, अब काउंटेस ना थोड़ी कपकपाती है और अचानक से उसके सामने नील डाउन होके, मतलब कि ना भीख मांगने के सेंस में उससे बोलती कहती एडमंड एक वक्त था आज से 20 साल पहले जब तुम्हारी और मेरी शादी होने वाली थी, मैं तुमसे इस बात की रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर तुम उन हैप्पी डेज को रिकॉल कर सकते हो, उनको उन अच्छी मेमोरीज तुम्हारे जहन में अगर मौजूद हैं, तो मैं तुमसे भीख मांगती हूँ कि मेरे बेटे की जान बख्श दो जो कि जिसने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। तो वो मोंटी से बोलता है मैडम
मैंने आपके बेटे से झगड़ा नहीं किया, आपका बेटा आया था चैलेंज करने के लिए मुझे। तो अब काउंटेस बोलती कहती एडमंड क्या तुम किस तरह की बच्चों वाली बातें कर रहे हो, तुमने हमारी फैमिली के साथ इतना बुरा किया, हमारी फैमिली की इज्जत उछाल के रख दी, और तुम उसके बाद बोल रहे हो कि एल्बर्ट ने ये किया, जाहिर सी बात है वो तो करेगा। मुझे ये बताओ तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। तो मोंटी क्रिस्टो बोलता है, मोंटी क्रिस्टो में अब जो गुस्सा होता है ना, मोंटी क्रिस्टो का गुस्सा वो जरा बाहर आना शुरू होता है। जब मैंने ऐसा क्यों किया, कहता है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली आप पहले उठिए और चेयर पे बैठिए, फिर मैं आपको आपके सवाल का जवाब दूंगा एक स्टोरी सुनाकर, ताकि आपको आइडिया हो। काउंटेस क्या होती है भाई, उठती है, चेयर पे बैठती है, और मोंटी क्रिस्टो ना अब टहलना शुरू कर देता है, वो थोड़ा गुस्से में होता है। तो लेट्स सी बेटा मोंटी क्रिस्टो क्या जवाब देता है। चलो भाई कश्यप बेटा पढ़ो। Now listen, madam, and mark well what I am going to say. Many years ago, indeed more than 20 years ago, there returned to his home in Marseilles a young sailor who had been on a long voyage. He was happy, for he had hopes of being married shortly to a beautiful Catalan girl. The Countess of Morcer raises her eyes. The name of that young girl, as you know well, madam, was Mercedes. But there was also in that city another young man, a fisherman, who was a villain. The Countess of Morcerf looks astonished. This villain resolved to win Mercedes from the young sailor, and with the help of conspirators, he hatched a plot, the most devilish plot that has ever been hatched against mortal man. He produced false evidence to show that young sailor was a spy, an agent of the exiled. बात सर नजर नहीं आ रहा exiled के बाद Bonaparte. The sailor was tried in court, found guilty of spying, पढ़ो, तुम नहीं पढ़ना आगे। and condemned to pass the rest of his life in an underground dungeon. इसे पढ़ते हैं डंजियन, क्या पढ़ते हैं, Rising distracted. एक मिनट को, इसे पढ़ते हैं डंजियन, क्या पढ़ते हैं बेटा। Dungeon. हाँ डंजियन पढ़ो भाई क्या समझिए। मतलब है सर इसका? मेरा Rising distracted. पढ़ाता हूँ, बताता हूँ, समझाता हूँ, पहले पूरा पढ़ने दो मेरा बच्चा, एक मिनट रुक जाओ, समझा देता हूँ। Rising distracted. Edmund, I implore you to believe that of this devilish plot I knew nothing whatever. Ironically, you, madam, why should you have done? Edmund, why will you persist in this play acting? You know well that you are the sailor who was tried and cast into prison. You know that I am that Mercedes whom you were to have married, and you know. I know that your husband is that villain who accused me wrongfully and caused me to pass 14 years of my life in a dungeon. Edmund, I. Madam, 14 years is a large slice from a man's life. There was time enough for me to plan my revenge when I should escape from the dungeon. At last chance favored me. I escaped from prison. I traveled and flourished. I have grown rich since then. And you, In a low voice, I married him, the villain, Fernand Mondego. But Edmund, I swear to you that I knew nothing of this villainy, and all men assured me that you were died. In a lower voice still, I was soon to find out how mean and heartless he was. can you then blame me for pursuing your husband as I have done? Can you blame me for having ferreted out his secrets till I discovered that it was he, not I, who was traitor to his country? Proudly, no, Edmund, I cannot blame you if you seek a worse vengeance, a far worse vengeance for 14 years of wrongful समझिया imprisonment, बेटा, but ऐसे why? समझिया मेरा बच्चा, ऐसे पढ़ते हैं वेंजियंस, वेंजियंस पढ़ते हैं, ठीक है। Vengeance, a worse vengeance, a far worse vengeance for 14 years of wrongful imprisonment, but why? Why must your vengeance fall on my son as well as on my husband? My son has never done you wrong, Edmund. He loves and admires you. You saved his life once. Why did you save it when, if you are resolved to take it now? She comes to him and seizes his hand. Edmund, it is more than. Edmund, it is. कहाँ गया? ये रहा। Edmund, it is more than 20 years since that young sailor loved the
Catalan girl. I cannot expect to move your heart now, but will you not, remembering the past, listen to the entreaties of one who never knowingly wronged you and who has never ceased to admire and respect you? Monte Cristo is much moved. He withdraws gently from the contest of Morcerf, sits down, and buries his face in his hands. Looking up at last, what do you ask of me? Your son's life? Very well, he shall live. बस रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अब मेरे बच्चों क्या होता है, वो स्टोरी सुनाना शुरू करता है और स्टोरी सुनाते हुए क्या बोलता है, कहता है कि देखें भाई मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ, जो कि ये बात है काफी सालों पहले की, इनफैक्ट 20 सालों से पहले की बात है, कि एक सेलर था जो मतलब कि अपने घर पे आया काफी लंबे सफर के बाद, और वो बहुत खुश था क्योंकि उसकी शादी होने वाली थी एक बहुत ही खूबसूरत कैटलिन गर्ल से। और कहता है कि जैसे कि आपको मालूम है कि अच्छा, काउंटेस को बोलता है कि जैसे कि आपको मालूम है कि उस लड़की का नाम था मर्सिडीज। मेरे बच्चों ये मर्सिडीज कौन है, काउंटेस का नाम है। मैं जानता हूँ गाड़ी का नाम भी है, लेकिन मेरे बच्चों मर्सिडीज जो है ये है काउंटेस का एक्चुअल नेम, ठीक है। तो अब क्या होता है, लेकिन आगे से बोलते हैं कि वहीं पर उसी शहर में एक और भी आदमी रहता था, एक फिशरमैन था जो कि विलन था, और ये चाहता था कि मर्सिडीज जो है उसको हासिल कर ले और सेलर से छीन ले। तो लिहाजा उस यंग मैन ने क्या किया, उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस सेलर के अगेंस्ट प्लान किया और ये साबित कर दिया कोर्ट में कि भाई ये जो सेलर है ना ये दरअसल जासूस है फला फला जगह का, और यहाँ पर ये क्या करने आया है, जासूसी करने आया, स्पाई है ये। तो कह रहे हैं कि इल्ज़ाम साबित हुआ और उस सेलर पे ये उसको पनिशमेंट मिली कि वो अपने जो पूरी लाइफ है ना वो गुजारेगा डंजन में। मेरे बच्चों डंजन समझ लो इस मोर लाइक समथिंग अंडरग्राउंड प्रिजन टाइप का जो होता है उससे बोलते हैं, ठीक है। डंजन जो होता है वो उसी तरह का होता है, समथिंग अंडर बना हुआ होता है, नीचे की तरफ बना हुआ होता है, प्रिजन टाइप का होता है। तो काउंटेस ना अचानक से बोलती, कहती एडमंड मेरी बात का यकीन करो मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। तो मोंटी किसो तंजिया बोलते, कहता आपको आपको भला कैसे पता होगा, मैंने आपके बारे में बात करी भला। तो काउंटेस बोलती है एडमंड क्या तुम बच्चों वाली बातें कर रहे हो, तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम वो सेलर हो इस स्टोरी में जो तुम अपने बारे में बात कर रहे हो। तुम जानते हो कि मैं मर्सिडीज हूं, ठीक है, जिससे तुम्हारी शादी होने वाली थी। और इसके साथ साथ अब ये बात बोल ही रही होती तो और आगे मोंटी किसको बोलता है, कहता है मैं जानता हूं कि तुम्हारा हस्बैंड वो विलन है जिसने मुझ पे इल्जाम लगाया और मुझे अपनी लाइफ में 14 इयर्स गुजारने पड़े जेल में, डंजन में। लेकिन अभी मोंटी क्रिस्टो ने कहा है कि 20 साल पहले की बात है और कह रहा है जेल में उसको 14 इयर्स गुजारने पड़े, तो बाकी के 6 साल कहाँ गए। मेरे बच्चों याद है क्या कोई मुझे इस बात का आंसर देगा कि हमने आपको क्या पढ़ाया था कि व्हाट आर द व्यूज ऑफ मोंटी क्रिस्टो अबाउट ड्यूलिंग। जब एल्बर्ट बोलता है कि क्या आप मेरे सेकंड बनेंगे, तो एक मोंटी क्रिस्टो ने बड़ी ही अहम बात कही थी ड्यूलिंग के बारे में, क्या कहा था, याद है नहीं याद, बताओ। सर वो इसकी हेल्प करेगा लेकिन इसका सेकंड नहीं बनेगा। हेल्प करेगा सेकंड नहीं बनेगा, नहीं, गलत आंसर। वो तो हेल्प करने से मना कर देता है डायरेक्ट कि मैं तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे बच्चों आप लोग एक पॉइंट भूल रहे हो। वो पॉइंट क्या भूल रहे हो बेटा आप लोग, वो पॉइंट ये भूल रहे हो बेटा कि मैं आपको सीन 1 से थोड़ा बताता हूँ। ज़रा ये देखो, ये रहा सीन 1 में ये वाला डायलॉग देखो सारे के सारे अपनी स्क्रीन पर। कहाँ गया, ये रहा मेरे बच्चों ने क्या बताया था कि बोलते हैं ना भाई कि देखो एल्बर्ट मैं तुमको बता चुका हूँ ड्यूल्स के बारे में मेरी क्या राय है। तुमको मैंने तब बताया था जब हम रोम में थे, कि मैंने बताया था कि अगर किसी ने तुम्हारी इंसल्ट करी है, तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचाई, चलो ठीक है, उससे डील करने के लिए तुम क्या करो, तुम ड्यूलिंग कर लो। लेकिन अगर किसी ने तुम्हारे साथ शदीद गलत किया है और तुम्हें तकलीफ पहुंचाई है, तो उसका बदला ये नहीं कि सामने वाले को जान से मार दो, बल्कि तुम उसको वैसे ही ट्रीट करो जैसे कि उससे तुम्हारे साथ किया। अगर तुम सामने वाले को जान से मार दोगे तो वो तो मर जाएगा, उसको तकलीफ क्या होगी। तो ये वाली क्वालिटी तो नहीं बोलना चाहिए, ये वाली जो आदत है हमने अब ऑब्जर्व करी कि दरअसल मोंटी क्रिस्टो ये अपने आप पे भी अप्लाई करता है। ये 14 साल के बाद जेल से छूट गया था, लेकिन डायरेक्ट काउंट ऑफ मोर्सेफ को मारने के लिए नहीं आया, बल्कि इसने क्या किया,
इसने 6 साल तक अपनी पावर को बिल्डअप किया, अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया, काउंट के लेवल पे लेकर आया, और फिर इसने इसको मारा नहीं, इसकी इज्जत का बेड़ा गर्क कर दिया, मतलब कि उसकी इज्जत का हशर नशर करके रख दिया। तो इससे ये बात साबित हुई कि काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो का मतलब कि क्या सोच है इसकी। मैं ये नहीं बोल रहा कि बदला लेना अच्छी बात है, लेकिन एक कहावत है ना कि रिवेंज इज अ डिश बेस्ट सर्व कोल्ड, कि सामने वाले से तब बदला लो जब उसके वहम गुमान में भी ना हो, और जैसा बदला लो वैसा लो कि सामने वाले बंदे को याद रहे। ये वो वाली बात है। तो 6 साल तक ये सामने नहीं आया, अपनी स्ट्रॉन्ग करता रहा, अपने आप को अपने बिल्डअप करता रहा, और आखिरकार जब वो इतना स्ट्रॉन्ग हो गया तो आखिर में उसने सोचा कि अब मैं लूंगा बदला। ठीक है मेरे बच्चों। खैर इसके बाद क्या होता है बेटा यहाँ पर कि मोंटे क्रिस्टो बोलता है कि जब बात करना शुरू करते हैं ना, एक मिनट को कहाँ गया, हमने यहाँ तक पढ़ा, हाँ, बोलता है कि आपको भला क्यों बताओ, और आगे से बोलता है, कहता है कि और तुम्हारा वो जो था ना, तुम्हारा हस्बैंड, उसकी वजह से मुझे 14 साल गुजारने पड़े। ठीक है, 14 साल तक मैं मतलब कि कैद रहा यहाँ तक। आगे बोलती है काउंटेस के बाद जवाब ही नहीं होता, वो लाजवाब हो जाती है, उसको पता ही नहीं होता कि मैं उसको बोलूँ क्या। तो आगे से मोंटी उससे बोलते कहता है, मैडम 14 ईयर्स जो है ना, एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है इंसान की ज़िंदगी का, जो कि मुझे जेल में गुजारने पड़े। लेकिन खैर मैंने वो डंजन में गुजारे, उस जेल में गुजारे, लेकिन आखिरकार मुझे मौका मिला और मैं फिर वहाँ से स्केप करने में कामयाब हो गया। फिर मैंने ट्रैवल किया और मतलब अपनी ताकत बढ़ाता गया, मैं अमीर हो गया। और तुमने, काउंटेस को बोल रहा, और तुमने क्या किया? तो आगे से काउंटेस बोलती है, बहुत उसका कॉन्फिडेंस ही टूट चुका होता है। कहती है, और मैंने उसी विलन से, जिसका नाम क्या है, फर्डिनेंड मोंटेगो, उससे शादी कर ली। तो मेरे बच्चों, हमें इसी चैप्टर में पता चला कि एडमंड डांटेस नाम है मोंटे क्रिस्टो का, मर्सिडीज नाम है काउंटेस ऑफ मोर्सेफ का, और काउंट ऑफ मोर्सेफ का नाम क्या है, फर्डिनेंड मोंटेगो। ये काउंट ऑफ मोर्सेफ का एक्चुअल नाम है। लेकिन फिर काउंटेस ना क्या करती है, एडमंड को बोलती है, एडमंड मेरी बात का यकीन करो, मुझे उसकी इस विलनी के बारे में कुछ नहीं पता था कि ये विलन है, बल्कि इनफैक्ट मुझे तो ये बताया गया था कि तुम्हारी मौत वाक़ई हो चुकी है, तुम मर चुके हो। लेकिन बहुत जल्द मुझे इस बात का भी एहसास हो गया कि जो काउंट ऑफ मोर्सेफ है वो कितना ज़्यादा सख्त दिल इंसान है। तो मोंटी क्रिस्टो बोलता है, अच्छा फिर मुझे एक बात बताओ, अगर मैं अपना बदला ले रहा हूँ तो क्या मैं गलत कर रहा हूँ? अगर क्या तुम मुझे ब्लेम कर सकती हो जो मैं बदला ले रहा हूँ तुम्हारे हस्बैंड से? और क्या बदला भी ऐसा नहीं ले रहा कि वो गलत काम, बल्कि मैंने सिर्फ ये किया है कि तुम्हारे हस्बैंड ने जो गलत काम किया है, सिर्फ मैं उस गलत काम को लोगों के सामने लेकर, मतलब कि उसको तो उसके गलत किए की सजा मिल रही है, मैं कुछ नहीं कह रहा, उस शख्स को उसके गलत किए की सजा मिल रही है। मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, तब भी मुझे सजा मिली थी, तो मैंने क्या गलत काम किया है? तो आगे से काउंटेस बोलती, नहीं एडमंड, मैं तुम्हें इस बात पर गलत नहीं बोल रही, बल्कि अगर तुम इससे भी ज्यादा बड़ा बदला लेते तब भी मैं तुम्हें कुछ नहीं कहती, जो तुम्हारे साथ 14 ईयर्स तक हुआ। लेकिन मुझे एक बात बताओ एडमंड, तुम्हारा बदला जो है, वेंजेंस बदले को बोलते हैं, तुम्हारे बदले में मेरे हस्बैंड के साथ साथ मेरा बच्चा भी क्यों आ रहा है? कह रहे मेरे बच्चे ने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया एल्बर्ट ने, और कहते हैं वो तुमसे प्यार करता है, तुम्हें रिस्पेक्ट करता है, तुमने तो उसकी जान भी बचाई थी। अगर तुमने एक दिन उसे जान से मारना ही था तो उसकी जान बचाई क्यों? अब एडमंड ना ये सुनकर थोड़ा जो मोंटी की स्टोरी ना, थोड़ा सुन के ना वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है कि यार ये मैं वाकई में। आगे आती है, काउंटर उसके हाथ पकड़ लेती है, कहती है कि एडमंड 20 साल से ऊपर गुजर चुके हैं जब वो यंग सेलर, वो लड़का उस कैटलन लड़की से प्यार किया करता था। कहती मैं तुमसे ये तो नहीं बोल सकती कि मैं तुम्हारे दिल में वो फीलिंग्स लेकर आ जाऊं, लेकिन क्या कम से कम पास्ट को याद करते हुए तुम इतना नहीं कर सकते कि तुम उस बच्चे को कुछ ना कहो जिसने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया, और वो तुम्हारी रिस्पेक्ट भी करता है, तुम्हें मतलब कि एडमायर भी करता है। तो मोंटी क्रिस्टो ना मेंटली तौर पे बहुत ज्यादा ना इमोशनल हो जाता है, मतलब कि क्योंकि अभी 2-3 चीजें एक साथ हुए हैं। वो क्या करता है, पीछे हटता है और चेयर पे बैठता है अपनी, और ना यूं करके हाथ रख लेता है, ये नहीं होता जैसे कि यूं करके हाथ रख लेता है, यूं कर लेता है कि मतलब मैं क्या करूं, उसका रिएक्शन ये होता है। आखिर में क्या करता है, अपना सर उठाता है, कहता है ठीक है तुम क्या चाहती हो, तुम्हारे बेटे को कुछ ना कहूं? ठीक है, तुम्हारे बेटे को कुछ भी नहीं होगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ।
तो मेरे बच्चों बेटा यहाँ पर हमारे पास सीन 2 के एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हम आ चुके हैं। यहाँ पे इसको रोकना पड़ेगा क्योंकि बेटा हमारे पास क्लास का टाइम खत्म हो चुका है। सही है मेरे बच्चों, कोई सवाल है मोस्ट वेलकम, आप लोग पूछिए, लेकिन सवाल नहीं है तो काइंडली बेटा मुझे चैट में बता दीजिए कि सर ऑल क्लियर। शाबाश, सब बच्चे बताओ बेटा मुझको, तमाम बच्चों को बोल लो बेटा सारे के सर सारे। वेजियंस की मीनिंग बताइएगा। बेटा वेंजेंस बोलते हैं बदला, बदला, ठीक है, मतलब वेंजियंस और रिवेंज सेम चीज ही है। हाँ भाई, बाकी बच्चों का मैसेज नहीं आया, सिर्फ हाया का मैसेज आया और सुमैया का आया। कशफ, सिमरन, बुशरा, बेटा तुम लोग बताओ, तुम लोगों को समझ में नहीं आया कि वो मसला कोई लिख के तो भेजो बेटा मुझे कम से कम। ओके कशफ बेटा आप बताओ, आपका मैसेज नहीं आया मेरा बच्चा अभी तक, जल्दी बताओ फिर हम क्लास खत्म कर रहे हैं बेटा। सर फेरिटेड का मीनिंग क्या होती है? फेरेटेड आउट का मेरा मतलब ये होता है कि एज इन लोगों को बता देना कोई चीज। फेरेट आउट का बेसिकली मतलब ये होता है कि एक चीज को वाजे कर देना, मतलब लोगों के सामने लेकर आया ना, ये वाली मतलब Open होती up. है। हाँ क्या बोल रहे हो बेटा? मतलब खोल देना किसी पे। हाँ, किसी चीज को खोल के रख किसी देना से बात। बेसिकली, ठीक है, ये चीज होती है। हाँ भाई, अच्छा बेटा क्लियर है मेरा बच्चा? Okay. Yes. ओके, तो मेरे बच्चों बेटा उसको हम यहाँ पे रोकते हैं, इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आज के लिए बेटा इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा मेरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।